नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ी जो है खुशखबरी लेके आए हैं, क्योंकि कल जो है हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जो है पास कर दिया है आपकी पॉलिसी का, जो 58 साल तक की पॉलिसी है। इसके अंदर जो है बहुत सारे साथियों के जो है अभी भी डाउट हैं, क्लियर नहीं हुए हैं, और साथी जो है बार बार मैसेज कर रहे हैं क्या सभी कर्मचारी इसके अंदर शामिल होंगे, कितने साल वाले जो वह सुरक्षित होंगे, 240 दिन का क्या मामला है, 0 से 5 साल की जो पॉलिसी उसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, पॉलिसी पास हुई या नहीं हुई, लगभग जो आप साथ आएंगी बिल्कुल क्लियर जो सारी बातें करांगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा सरकार के द्वारा जो भाई ऑर्डिनेंस 2024 14 अगस्त को जो है जारी करने का काम कर दिया है। ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ वह एक्ट के तौर पर, यानी कि अभी तक जो वह एक्ट नहीं बना है। एक्ट बनेगा साथियों जब ये सदन के अंदर पास होगा। अभी सिर्फ जो वह ऑर्डिनेंस पास होया है, ये ऑर्डिनेंस जो वह 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। उससे पहले जो हरियाणा सरकार तैयारी कर रही है सदन बुलाने की, सदन के अंदर जो है पास करके एक्ट बनाने का काम किया जाएगा, जैसा कि हमें जो भाई सूत्रों से हवाले से खबर मिली है। ठीक है, सदन को जल्द से जल्द बुलाया जाएगा आचार संहिता से पहले। उसके बाद में इसको एक्ट बनाने का काम किया जाएगा जब यो प्रॉपर जो है लागू होगा। अभी 6 महीने के लिए यो जो भाई वैलिड है। अभी आगे बात कर लें भाई, इसके अंदर जो है बहुत सारे साथियों के डाउट रह रहे हैं। एक तो यो जो है अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस है उसके तौर पर जो भाई हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है, और इसके अंदर लिखा है भाई इन्होंने 2024 ऑर्डिनेंस है जो हरियाणा के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं इनकी सेवा सुरक्षित करने का। और यो जो भाई कल शाम को 14 अगस्त कल शाम को लागू हो चुका है, और इसकी जो भाई 15 अगस्त 2024 लग जिन साथियों ने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उन साथियों के ऊपर जो भाई वो लागू होगा। उसकी भी जानकारी आपने अभी आगे दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ये डाउट है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कई साथी कह रहे हैं कि एचकरण के तहत जो 0 से 5 साल गए हैं उनको 58 साल तक की सेवा का सुरक्षा का लाभ मिला है। तो वह आप साथी जो है जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही ठीक रहेगा। आपको 5 साल तक सुरक्षित नहीं किया गया है जिसको 0 से 5 साल हुए हैं। हाँ, उनकी जॉब सुरक्षा ये है कि उनको हटाया नहीं जाएगा। हटाने से पहले एक कमेटी जो वह गठित करी जाओगी, वह निर्णय लेगी, फिर आगे बातें चलेंगी, तब जाके आपको हटाया जाएगा। उसका लेटर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके अंदर आगे इन्होंने बताया भाई कि कौन कौन से कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ डाउट हैं अभी आगे पॉइंट में साथिया के, वो भी क्लियर कर दूँगा। 50,000 रुपये से जिसकी ज़्यादा सैलरी है अपॉइंटमेंट डेट से, जो 15 अगस्त 2024 है उससे अपॉइंटमेंट डेट वो वाली है जो भी अपने आपको दिखाई 24। ठीक है, इससे यानी कि डेट से वह 50,000 रुपये सैलरी ज़्यादा नहीं लेता हो। 50,000 रुपये से कम सैलरी वाले कर्मचारी इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट है भाई, इसको लेके साथी जो है कन्फ्यूजन में है कि सर यहाँ पे लिख दिया सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी। सिर्फ इसके अंदर लिखा गया है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 2022 पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के अंदर अपॉइंटमेंट डेट यानी कि 15 अगस्त 2024 लग जो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ बी पॉइंट है भाई। ए पॉइंट तो है कि 50,000 रुपये से कम सैलरी वाले कर्मचारी आएंगे। यो सिर्फ इन्होंने बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसके अंदर आए हुए कर्मचारी हैं। ये नहीं है कि सुनने वाले कर्मचारी भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इन्होंने जो सेकंड पॉइंट दर्शाया है वो मेन है इसका, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस साथी ने कंप्लीट कर लिए हैं 5 ईयर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फुल टाइम बेस
अपॉइंटमेंट डेट जो 15 अगस्त 2024 है, उस डेट तक पूरे 5 साल जो है कंप्लीट होने चाहिए। चाहे वो 5 दिन लेट हो, चाहे वो 6 दिन लेट हो, या फिर वो 10 दिन लेट हो। कई साथियों का यूँ भी था कि सर अगर मैं मान लो कि सितंबर में पूरे 5 साल कंप्लीट कर लेता हूँ कि क्या मेरे को पॉलिसी के अंदर डाला जाओगा। तो वह उन साथियों के लिए इसके अंदर अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि उनको बाद में इस पॉलिसी के अंदर डाला जाओगा। अभी फ़िलहाल की जो डेट है उस तक जो कर्मचारी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे उन्हीं साथियों को इसके अंदर डाला जाए। ये कई साथियों का यूँ भी सवाल था कि सर एचकेआरएन को बने हुए 3 साल हुए लगभग, ठीक है, क्योंकि 2021 के अंदर इसकी जो भाई डेट आई थी, 2021 के अंदर लागू कराया गया था। अब आप साथियों को क्लियर कर दें कि इसके अंदर वो चीज़ भी मेंशन कर रखी है। वो चीज़ कहाँ पे मेंशन करके आपको इसके अंदर दिखाई दे। इन्होंने लिख दिया भाई वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस पे भाई अपना जो है पीरियड कंप्लीट करता हो, यानी कि पीछे का जो एक्सप्रेस था आपका, जैसे आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भाई मान लो अभी 2023 में आपकी जनवरी 2023 से आपको पोर्ट कर दिया गया, ठीक है, जनवरी 2023 में पोर्ट कर दिया, और वो पोर्ट वही साथी हुए हैं जो 31/3/2022 से पहले डिपार्टमेंटों के अंदर काम कर रहे थे, उनको पोर्ट कभी भी कराया गया हो, ठीक है। 31/3/2022 से पहले वो उस डिपार्टमेंट के अंदर बने हुए थे। उनका पीछे का जो कैलकुलेशन है, पीछे जब से वो डिपार्टमेंट के अंदर लगे थे, यानी कि 2018 के अंदर 2019 के अंदर जो साथी आए हैं, यानी कि 15 अगस्त 2019 से पहले जितने भी साथी लग रहे थे, 15 अगस्त 2019 से पहले जितने भी साथी किसी भी डिपार्टमेंट में जो लग रहे थे, जिसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया, या वो पार्ट 2 के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लगे हुए थे, ठीक है, उन साथियों को इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2019 तक पूरे 5 साल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। इससे पहले उसने कभी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन ली हो, ठेकेदारी प्रथा के तहत हो, डायरेक्ट बेस पर लग गया हो या इनडायरेक्ट बेस पर लग गया हो, किसी भी तरीके से लग रहा है वो एचकेआरएन में आ गया तो उसको जो भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, क्लियर। उससे आगे आपका जो पॉइंट आ जाता भाई 240 दिन वाला। कई साथी कह रहे थे कि 240 दिन सिर्फ 1 साल का हमें कंप्लीट हो गया तो हमें सारे पॉलिसी के अंदर आएगी। तो भाई यूँ तो इन्होंने एक्सप्लेन कराया है, यूँ नहीं है कि वे सारे आएंगे, यूँ बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है लगे हुए होने चाहिए। अब आप साथियों के मान लो कि साल के अंदर 365 दिन होंगे भाई, 365 दिन हम आपने 1 साल में 240 दिन उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हुआ होना चाहिए। आपके जो ऊपर के ये दिन हैं 125 दिन, ये छोड़ दिए आपके, छुट्टी भी करवाया इसका है भाई, यानी कि उसने जो बस संडे के दिन आए हैं, शनिवार ने छुट्टी ली है या और छुट्टी ली है भाई बीच में 5-7 दिन की, तो 125 दिन आपके छोड़ दिए। 240 दिन उसने कंप्लीट करते हुए होना चाहिए 1 साल के अंदर, ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट जो है मेंशन करेगा। यानी कि 240 दिन आपके पूरे 5 साल के ही हैं। यो नहीं है कि सिर्फ आपने 240 दिन कर ली तो आप पॉलिसी में आएंगे, 5 दिन के ही हैं, वो 5 साल के ही हैं जो भाई कंप्लीट करने पड़ेंगे आपने। यानी कि टोटल आपको 240 दिन 1 साल के मिलावा 1200 दिन आपको जो है काम करते हुए होना चाहिए, ठीक है। 365 दिन के हिसाब से अगर मान के चलना तो 1 साल में 240 दिन कंप्लीट करने हैं, तो 5 साल में कितने दिन हो जाएंगे वो आप साथी अपना देख लेना भाई। टोटल आपको 1200 दिन जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे 5 साल वाले को। यो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है भाई, इतने दिन वाला जो है इसके अंदर कंप्लीट कर लेगा अपने 5 साल, ठीक है।
उससे आगे जो जो भाई इसके अंदर जो है इंक्लूड नहीं करे गए हैं उसका आपको पता है चल ही चुका होगा, क्योंकि जो भाई पार्ट टाइम जो साथी हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, पार्ट टाइम बेस वाले। और जो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो नहीं आएंगे। एक जो सीधे यानी कि भाई अपने सीधा वेतन दे दिया, जो नरेगा वाले हैं या और हैं, वो ऐसे कर्मचारी इसके अंदर नहीं आएंगे। जिसने 58 साल कंप्लीट कर लिए वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो लगभग पोर्ट करे गए हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो पोर्ट करे गए हैं वह चीज़ भी आपने क्लियर करूँगा, थोड़ी सी न्यूज़पेपर के हिसाब से ही बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ओर से बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया साथी। अच्छा, उससे आगे आप साथियों को भाई ये जो है क्लियर आपके हो चुके हैं, बस जुलाई जून में आपका जो भी बढ़ेगा वो बाद की बात है। एक बार तो साथी वो इसी सोच रहे हैं भाई हमारी पॉलिसी के अंदर आवाएंगे कि नहीं आवाएंगे, ठीक है। उससे आगे जो है आपके यो जो है आपको फ़ायदा मिलेगा कि जिसने 5 साल से 8 साल के बीच में है उसको 5% बेसिक पे का मिलेगा, यो फ़ायदा आपको मिलेगा। और जो साथी 0 से 5 वाले इस पॉलिसी में नहीं आएंगे लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनको हटाने के लिए सबसे पहले जो भाई कमेटी गठित करी जाओगी वह निर्णय लेगी। उसका लेटर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लेटर है साथियों, 1/8/2024 में जारी किया गया है। अगर किसी भी कैंडिडेट को टर्मिनेट किया जाएगा उसके लिए जो भाई कमेटी बिठाई जाओगी, डीडीओ कंप्लेंट करेगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर। फिर वह जो भाई आगे 5 दिन का उसको टाइम मिलेगा, 3 दिन का कैंडिडेट को दिया जाएगा। आपस में कमेटी गठित करके बाद में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सीईओ जो है निर्णय लेंगे कि इसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए लेटर है, आप साथियों को हटाने के लिए कमेटी का गठन करना पड़ेगा। अब उससे आगे देख लीजिए साथियों, बस जो साथी किसी भी डिपार्टमेंट में कच्चा कर्मचारी लग रहा है उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक लेटर भी जारी कर दिया है कि इन सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का काम करे जाए। जिसके लिए भी आप साथियों ने पता लग गया होगा, हमने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं कि साथियों के लिए पोर्टल खोल दिया है। सितंबर तक का टाइम दिया गया है, 30 सितंबर तक पोर्टल खुला है। उस तक जितने भी कच्चे कर्मचारी बचे हुए हैं जो अपना जो किसी भी एजेंसी या ठेकेदार के तहत लगे हुए हैं, इसलिए वो ना बचें, उसके लिए हरियाणा सरकार ने जो है लेटर जारी कर दिया है कि सभी को जो है पोर्ट करने का काम किया जाए। अब मेन चीज़ आ जाती है जॉब सिक्योरिटी एक्ट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से जो है लागू हुआ है, और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि जिसने 5 साल, यहाँ पे अब ये भी देख लीजिए भाई, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है, 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हस्ताक्षर होने के बाद यह एक्ट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2024 को लागू हो गया। इस एक्ट का नाम है भाई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। इसके अंदर वह सारे कर्मचारी आएंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी ही जॉब सिक्योरिटी के पात्र होंगे भाई। अब आप साथियों को समझ में आ गई होगी कि जो साथी पोर्ट करे गए हैं उन साथियों इसका बेनिफिट होगा आपकी ठेकेदारी प्रथा के तहत जो भी आपका, तो इस प्रकार से जो वो कर्मचारी जो है इसके अंदर शामिल होने का काम होगा। उससे आगे देख लीजिए साथियों में दैनिक जो जागरण न्यूज़पेपर है उसके अंदर आई है 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी, साल में 2 बार जॉब वेतन बढ़ने का काम होगा। यहाँ पे जो चीज़ें जो मेंशन करके वो भी आप साथियों ने इसके अंदर दिखाई दें। तो इन्होंने जो है बताया है कि 58 साल की जॉब सुनिश्चित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया, कल अध्यादेश ला दिया भाई, जिसके मुताबिक अब किसी कच्चे कर्मचारी को नौकरी नहीं जाओगी भाई, ठीक है। अध्यादेश में 15 अगस्त तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की आयु सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। यानी कि जो 15 अगस्त तक 5 साल अपने कंप्लीट कर लेता है, 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें पक्का करने के लिए अलग से जो प्रावधान रखा गया है। 14,000 अतिथि अध्यापकों के हरियाणा में जो भाजपा सरकार पहली सेवा नियम बनाकर 58 साल की सेवा सुरक्षा घोषित कर चुकी है। तो अब आप साथी देख लेना भाई, आप सारे आओगे या नहीं आओगे, आपकी लगभग जो बातें हमने जो है क्लियर करने का काम कर दिया है। आप साथी लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथी वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।